हेलो दोस्तों, डीएस के स्टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसा लीगल मैकेनिज्म होता है जिसमें एक लिस्टेड कंपनी के शेयर को बाय और सेल किया जाता है। यहाँ गवर्नमेंट आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप एक शेयर को बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। तो इस प्रकार स्टॉक मार्केट में आप लिस्टेड कंपनी के शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। अब इन स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा दो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एक है एनएससी और दूसरा है बीएससी। आप एनएससी और बीएससी दोनों में से किसी एक पर अपने स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हो। यदि हम बात करें तो बीएससी पूरे एशिया का सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है, जबकि एनएससी एक नया प्लेटफॉर्म है। आजकल जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो एनएससी पर ज़्यादा होती है और बीएससी पर कम होती है। एनएससी पर लगभग 2100 कंपनी के आसपास लिस्टेड है और बीएससी पर मोर देन 5000 कंपनी से ज़्यादा लिस्टेड है। अब आपने एक और वर्ड सुना होगा, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, इसको भी एक नज़र में देख लेते हैं। इससे पहले हमने बात की थी एनएससी और बीएससी की। एनएससी का जो इंडेक्स होता है उसको निफ्टी बोला जाता है और बीएससी का जो इंडेक्स होता है उसको सेंसेक्स बोला जाता है। अब हम निफ्टी और सेंसेक्स को थोड़ा समझते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। जैसा हमने बताया था, निफ्टी में 50 कंपनी होती है और सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है। ये 50 कंपनी अलग अलग सेक्टर की होती है, इस प्रकार 30 कंपनी भी अलग अलग सेक्टर की होती है। ये पूरी 50 कंपनी मिलकर एक इंडेक्स बनाती है जिसको हम निफ्टी या सेंसेक्स कहते हैं। इन कंपनीज में कुछ कंपनी नीचे जाती है और कुछ कंपनी ऊपर जाती है, लेकिन ओवरऑल यदि ज़्यादा कंपनी नीचे जाएगी तो इंडेक्स भी नीचे जाएगा और इनमें से ज़्यादा कंपनी ऊपर जाएगी तो इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। इंडेक्स को देखकर हम मार्केट का पता लगा सकते हैं कि मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट कैसा है, कि मार्केट ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था। निफ्टी में ऑलमोस्ट सभी जो कंपनी होती है सभी लार्ज कैप कंपनी होती है। कंपनी भी तीन प्रकार की होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप कंपनी किसको बोलेंगे? मार्केट कैप के हिसाब से 100 तक जो सबसे बड़ी कंपनी होती है उनको लार्ज कैप बोला जाता है और 100 से लेकर 150 तक जो कंपनीज होती है उनको मिड कैप बोला जाता है और 150 के बाद 250 या उसके ऊपर जितनी भी कंपनीज होती है उन सबको स्मॉल कैप कंपनी बोला जाता है। इसी प्रकार जिन कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम होता है उनको माइक्रो कैप कंपनी बोला जा सकता है और जिन कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ से भी कम होता है उनको नैनो कैप कंपनी बोला जाता है। तो इस प्रकार कंपनी को हम बेसिकली तीन भागों में बांट सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ओके, अब स्टॉक मार्केट को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे हम बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस में सपोज करो हमारे पास एक शॉप है, उस शॉप में बहुत सारे आइटम रखे हैं। अब प्रत्येक आइटम को हम एक फिक्स प्राइस पर लेंगे और थोड़ा कमीशन लेकर या थोड़ा मार्जिन लेकर थोड़े ऊपर की प्राइस पर सेल कर देंगे। जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट लिया 100 रुपये में और उसको सेल किया 105 रुपये में, तो जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया 5 रुपये। इसी प्रकार स्टॉक मार्केट में भी क्या होता है, हमारा एक पोर्टफोलियो होता है। उस पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक होते हैं, जैसे 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं और कभी कभी तो 100 स्टॉक भी होते हैं। अब इस पोर्टफोलियो को हम एक दुकान मानकर चलेंगे और इस पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी स्टॉक है उनको आइटम मानकर चलेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? तो जैसे कि कोई स्टॉक लिया हमने 1000 रुपये में और उसको सेल कर दिया 1200 रुपये में, तो जो 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ वो हमारा। इसी प्रकार हम किसी स्टॉक को 1000 रुपये में लेंगे और सपोज करो 900 रुपये आता है, तो
तो इस प्रकार हमारा 100 रुपये का लॉस होगा। लेकिन ये लॉस तब होगा जब हम स्टॉक को सेल करेंगे। यदि सेल नहीं करते हैं और स्टॉक का प्राइस बढ़ के 1100 हो जाता है तो फिर 100 रुपये लॉस की जगह 100 रुपये अपने को प्रॉफिट होगा। अब स्टॉक मार्केट में रिटर्न कैसे मिलता है? अब स्टॉक मार्केट में हम दो प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक में और म्यूचुअल फंड के थ्रू। जब हम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ जो रिस्क होता है वो थोड़ा हायर साइड होता है, और म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होता है वो थोड़ा लोअर साइड पे होता है। लेकिन जब रिस्क हाई होता है तो इसका रिटर्न भी हाई होता है, और जब रिस्क लो होता है तो रिटर्न भी लो होता है। तो हम मान के चलते हैं कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यदि उसमें लार्ज कैप कैटेगरी में जाते हैं तो आपको यहाँ 12 से लेकर 15% का रिटर्न मिल जाता है। यदि हम मिड कैप की तरफ जाते हैं तो आपको 15% से लेकर 18-20% तक का रिटर्न मिल जाता है, और यदि हम स्मॉल कैप की साइड की जाते हैं तो आपको 20 से लेकर 22-25% तक का रिटर्न मिल जाता है। यदि आप डायरेक्ट स्टॉक में जाते हो और यदि आप एक स्टेबल कंपनी को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको 15 से 20% तक का रिटर्न मिल जाता है। यदि आप कंसिस्टेंट कंपाउंडर को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको 20 से लेकर 25% तक का रिटर्न मिल सकता है। यदि आप यहाँ पे ग्रोथ स्टॉक को सिलेक्ट करते हो, यदि यहाँ पर आप ग्रोथ स्टॉक को सिलेक्ट करते हो तो आपको लगभग 25% या मोर देन 25% रिटर्न मिल सकता है। बट यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे जो आपको रिटर्न निकल जाएगा वो लगभग 30% से लेकर 40% के आसपास आएगा, अर्थात निफ्टी का जस्ट डबल। लेकिन जब मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के रिटर्न की बात कर रहा हूँ तो ये गारंटीड रिटर्न नहीं है, ये केवल अनुमान है। रिटर्न इससे कम भी हो सकता है, रिटर्न इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इस बात की तो गारंटी है कि यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो और कैश में करते हो, अपने पैसे से करते हो, प्रॉपर प्लान बनाकर करते हो, तो आपको निफ्टी से तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, इस चीज़ की तो श्योरिटी हो जाती है। जहाँ पे निफ्टी ने 10 से लेकर 15% के आसपास का रिटर्न दिया है और आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको 15 से 20% तक का रिटर्न मिला है। लेकिन जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो और प्रॉपर प्लान बनाकर करते हो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे आपको मोर देन 20% का रिटर्न तो मिलता ही मिलता है, यदि निफ्टी ने 10-12% का रिटर्न दिया हो। लेकिन अगला क्वेश्चन आता है, क्या ये 20% एवरी ईयर मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कभी आपको 20% मिलेगा, किसी साल आपको 40% मिलेगा, किसी साल आपको 0 मिलेगा, और किसी साल आपको नेगेटिव में रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब हम ओवरऑल 4-5 सालों का रिटर्न निकालेंगे तो ये लगभग मोर देन 20% से ज़्यादा निकल कर आएगा। इस प्रकार स्टॉक मार्केट में आप यदि प्रॉपर तरीके से काम करते हो तो यहाँ पे आपको 20% से ज़्यादा का रिटर्न मिल जाता है। तो हम आज के वीडियो की समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा लीगल मैकेनिज्म है जहाँ एक कंपनी के शेयर को बाय और सेल किया जाता है, जिसकी गवर्नमेंट आपको अनुमति देती है। और स्टॉक मार्केट में शेयर को बाय या सेल करने के लिए दो एक्सचेंज बनाए गए हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी के इंडेक्स को निफ्टी बोला जाता है और बीएससी के इंडेक्स को सेंसेक्स बोला जाता है। निफ्टी के इंडेक्स में 50 कंपनी है और सेंसेक्स के इंडेक्स में 30 कंपनी है, जो अलग अलग सेक्टर को बिलोंग करती हैं, अलग अलग सेक्टर को डिनोट करती हैं। आप एनएससी और बीएससी के माध्यम से किसी शेयर को बाई या सेल कर सकते हैं। कंपनीज 3 प्रकार की होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। इसके नीचे यदि आप जाते हो तो माइक्रो कैप और नैनो कैप। इस प्रकार कंपनी को 5 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। जितनी बड़ी कंपनी होगी रिस्क भी उतना ही कम होगा और रिटर्न भी उतना ही कम होगा। जितनी छोटी कंपनी होगी रिस्क भी हायर साइड पे होगा और रिटर्न भी हायर साइड पे होगा। इसके बाद हमने बात की थी कि स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न मिल सकता है। यदि स्टॉक मार्केट में आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो
तो लार्ज कैप में आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलेगा, मिड कैप में आपको 15 से 18% का रिटर्न मिलेगा और स्मॉल कैप में आपको 18 से लेकर लगभग 22% का रिटर्न मिल सकता है। सॉरी, मिलेगा नहीं, मिल सकता है। इसी प्रकार आप डायरेक्ट स्टॉक में जाते हो तो यहाँ पे लार्ज कैप में आपको जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर होते हैं उन कंपनीज में 15 से लेकर 20% तक का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन जो स्टेबल कंपनीज होती हैं लाइक बजाज फाइनेंस, डीमार्ट, एशियन पेंट, पिडिलाइट, इन कंपनीज में आपको 20 से लेकर 25% तक का रिटर्न मिल जाता है। यदि आप अच्छी ग्रोथ कंपनी को सिलेक्ट करते हो और उसकी ग्रोथ बनी रहती है तो वहाँ पे आपको लगभग 25% या इससे ज़्यादा का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको लगभग 25% से लेकर 30% तक का रिटर्न मिल सकता है, जो कि निफ्टी का डबल रिटर्न होता है। इस प्रकार आपको स्टॉक मार्केट में 12 से लेकर 30% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।